सो गाइज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं। ऑब्जेक्ट का पूरा हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, फिर आज चीज़ें कैसी हुई हैं थोड़ा सा हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, प्रॉपर यहाँ पर एक प्राइस है। ये वाला प्राइस जो है, इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर प्राइस को बॉस किया, उसके बाद ये ऊपर जाता है, उसके बाद वापस आके लेफ्ट का जो स्विंग है, ये जो स्विंग है प्रॉपर स्विंग है, इसको आके टच करता है। ओके, जैसे ही इसको टच करता है, यहाँ से हम इस पॉइंट को, ये हम मानेंगे इसको आइडियम। जो यहाँ का लेफ्ट का जितना भी स्विंग था, हाई लोस यहाँ पे एक दूसरे के कट हो गए और उसके बाद जाके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो उसको हम आइडियम मानेंगे। और जैसे ही हमें आइडियम यहाँ पर मिलता है, हमें को यहाँ पे मिलता है हायर हाई। ओके, उसके बाद जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर बॉस होता है, इस पॉइंट पे ये पॉइंट बॉस होता है, तो हमें मिलता है हमारा ये आइडियम हुआ हायर हाई, और ये आइडियम हुआ हायर हाई। उसके बाद प्राइस यहाँ से बॉस करता है। जो इस पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट था, जो भी हमका लोएस्ट पॉइंट था, अब जो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट था, उस पॉइंट को हम लेंगे हायर लो, जैसे यहाँ पे बॉस होता है। ओके, अब इसको हम मार्क करेंगे हायर लो। यहाँ से हम अपना फिब उठाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करेंगे, इस पॉइंट को टच करेंगे। फर्स्ट बॉक्स जो है हमारा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हिट होता है। ये जो कुछ हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट में, ये किस तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है हमारा वीकली चीजों पर। ठीक है, यहाँ से ये ट्रेंड, यहाँ से इसका ये वाला टारगेट हमारा हिट होता है। ओके, ये वाला जो भी मैं टारगेट या बाय या सेल, जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है, उन पॉइंट्स का क्या लेना है, उन पॉइंट का सिर्फ ये मतलब है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी बाय सेल जो भी यूज हो रहा है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ओके, अब प्राइस यहाँ से बॉस करता है, वापस आता है, ऊपर जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से जो देखिए, इसने इसका हाई लिया, इसने इसका लो लिया, और इस कैंडल का लो होता है, उसके बाद ये प्राइस ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका फिर से आइडिया बन जाता है। ओके, अब ये पॉइंट आइडिया बन जाता है, तो हाई हाई यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ओके, अब क्या होता है, प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। ओके, बट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बॉस नहीं कर पाता। मतलब अगर इसको बॉस करता तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होता, बट क्या होता है, प्राइस इससे ही जो हमारा ये टारगेट था, इस टारगेट से को टच करता है और वहां से नीचे गिर गया। ओके, अब जो ये लोएस्ट पॉइंट था, ये हमारा चौक पॉइंट, क्योंकि हमने स्टडी में हमने पढ़ा हुआ है कि चौक पॉइंट, हायर लो ही हमारा चौक पॉइंट होता है। ओके, यहां तक ये हो गया। ओके, अब क्या होता है, हमें हायर हाई और हायर लो, ये हायर हाई है, ये हायर लो है अभी तक का। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर आइडियम हुआ था। ठीक है, आइडियम हुआ था। ओके, इसके बॉस होता, ये बॉस होता, तो मैं यहाँ पर हायर लो को शिफ्ट करता, बट अभी क्या हुआ, यही मेरा हायर लो। अब मैं फिब को उठाऊंगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को लगाऊंगा, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट बॉक्स आएगा। ये मेरा फर्स्ट बॉक्स आएगा। ओके, इस हाई से इस लो को मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पर बॉक्स है, और यहीं से हमारा ये पॉइंट है। ओके, इतना हमारा क्लियर हो गया। कोई आ गया था अभी, इसलिए मैं वहां पे गया था। ओके, अब ये पॉइंट हो गया, ये हमारा फिब से लेवल आया था। मेरी कोई भी चीज अगर ये बोल देना कि सिर्फ ये, इसका कोई पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैं हर पॉइंट का लॉजिक दूंगा। 12-13 साल हो गए मार्केट में, काफी समय बिताया मार्केट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये भी हमने फ्री की क्लास में हमने बताया हुआ है, कल जो बताया था हमने, कि यहाँ पर एक एफ था। ओके, यहाँ से क्या हुआ, ये बॉक्स फर्स्ट वाला हिट हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, अब यहाँ से। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट था आज की डेट में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद जो पॉइंट है, मतलब यहाँ कल का क्लोजिंग था, यहाँ ओपनिंग हुआ, मार्केट आता है, इस गैप को फिल करने के लिए सिर्फ यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा हम फिब लगाएंगे, यहाँ से इस हाई से जो भी पॉइंट होगा ना हमारा लोएस्ट पॉइंट, जहां पर भी हम कुछ एक्टिवेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे वो लो और उसके पीछे वाला पॉइंट हमें हमेशा लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हम इस लो को यहाँ से इस हाई पे लगाते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा फर्स्ट बॉक्स आता है, ये वाला पॉइंट 3 मिनट के चार्ट पे ये वाला बॉक्स आता है। ये बॉक्स आ गया, ये बॉक्स आया। अब इसके बाद हम किस तरीके से मार्किंग करते हैं, जो कि फर्स्ट हमारा वो बनता है, जहाँ पे हम अपने ग्रुप में मैंने भेजा था कि मैंने कॉल शॉर्ट किया था, क्योंकि मेरा यहाँ से ये ट्रेंड खत्म हो रहा था। ओके, और ये देखो, अब मैं इतने दिनों से चीजें कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो होगा, आपको भी प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ओके, तो ये लास्ट कैंडल कौन सी, ये हुई हमारी ऑर्डर ब्लॉक। हमेशा याद रखना, जब भी ये 3 मिनट पे या 1 मिनट पे करोगे, तो 1-2 बार ही काम करेगा, हर बार नहीं काम करेगा। ये यहाँ पर जैसे है ना, ये हर बार नहीं काम करेगा, ये 1-2 बार ही काम करेगा। प्राइस नीचे जाता है, वापस आता है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को लेता है और थोड़ा नीचे की तरफ आने लग जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट का एक हम प्लान करेंगे इस तरफ, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी बाय सेल या शॉर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा बड़ा था क्योंकि बड़ी कैंडल्स बनी थी, और तो जो चीज है मैं आपको वही दिखाऊंगा। तो बड़ी कैंडल्स बनी थी, तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा इसमें बना था, 71 पॉइंट्स का, जो कि 3 मिनट के चार्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक्टिवेशन हुआ। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को फिब को लगाएंगे, क्योंकि यही हमारा एक्टिवेशन था। यहाँ हमारा एक्टिवेशन था, तो इससे प्रीवियस लो
और हाई हम यहाँ पे मार्क करें। जैसे हम प्रीवियस लो से इसको हाई को मार्क करेंगे, ये वाला बॉक्स आएगा। अब आप बॉक्स को, सारा गेम सारा बॉक्स का है, आप बॉक्स टू बॉक्स चलते चलो। मैंने आपको वीक पे भी प्रूव कर दिया, अब यहाँ पर भी ये वाला भी प्रूव कर दिया और मैंने ये भी प्रूव कर दिया। तो 152 पॉइंट्स का यहाँ पर एक टारगेट यहाँ पे डन होता है। ओके, अब यहाँ पर आइए। इसके बाद जो ट्रेड, मेरा जो अगला ट्रेड बना था वो थोड़ा सा यहाँ पर बना था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वो चला गया था मार्केट से। अगर 5 मिनट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड दिखेगा। उसके बाद जब यहाँ पर ये डन हो गया, फिर मैंने अपने माइंड में सोचा कि मनीष, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से माल बार बार रेट उठा रहा है अपना। ओके, तो इसको ना करके आप यहाँ पर एंट्री ही ढूंढो प्रॉपर। ठीक है, तो बाद ये डन हो गया हमारा। यहाँ से ये भी इस बॉक्स में भी बोल दिया कि भाई मैं यहाँ से प्राइस आपका डन करके ऊपर जा रहा हूँ। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मिला था, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मिला था, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी। ओके, ये छोटा सा था, एक बहुत छोटा सा, इसको लेने में भी डर लग रहा था। ये छोटा सा पॉइंट था, ये इसका सेकंड बॉक्स था यहाँ पर। अब इसके बारे में बात है। ओके, यहाँ पर देखो, ये छोटा सा पॉइंट था, यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड बना था, लॉन्ग का ट्रेड बना था। आप करते करते ना सीख जाओगे। अच्छा, वो जो कुछ भी इतना टफ नहीं है मार्केट में, कुछ भी इतना टफ नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, ये मैं एक रिसेंट ट्रेड बोल सकता हूँ कि 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 173 पॉइंट का टारगेट। ओके, ये वाला टारगेट यहाँ पे हो गया। अब एक 5 मिनट पे ट्रेड बना था, उसको और बताता हूँ, फिर आपको सारी चीजें आपकी क्लियर कर। अब मैं आपको एक चीज बतानी भूल गया, जो कि मेरे को बताना चाहिए था आपको, वो मैं बताना भूल गया कि जब मैंने यहाँ से इस पॉइंट को लगाया ना, इस वाले पॉइंट, तो यहाँ पर बॉक्स नंबर 1 ये था और बॉक्स नंबर 2 ये था, मैं बताना भूल गया था। ओके, ये वाला पॉइंट बॉक्स नंबर 2 था। ओके, तो इसको भी आप आगे याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से सारी चीजें हो गई। मैंने वीक पे दिखा दिया आपको, 5 मिनट पे दिखा दिया, 3 मिनट पे दिखा दिया, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा, ये सारे मैं डिलीट करता हूँ। तो जो ये सेकंड बॉक्स था, ये वाला सेकंड बॉक्स यहाँ से जो हमने इसको लगाया था, तो ये सेकंड बॉक्स भी यहाँ से टच करके और मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया था। ठीक है, तो सारा चीज मैंने जो आपको बताया, वीक पे बताया और उसके बाद 5 मिनट पे, 3 मिनट पे बताया सारा कुछ। तो ये हर एक चीज, सारा का सारा क्या है, एक कैलकुलेशन है, कुछ भी हवा में नहीं है, हर चीज एक कैलकुलेशन है। तो अभी धीरे-धीरे आप सीख रहे हैं, धीरे-धीरे आप चीज़ों पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप भी धीरे-धीरे ट्रस्ट करेंगे। अब रही फिर फिब की बात, ठीक है? फिब का फर्स्ट सेटिंग का वीडियो मैंने डाला हुआ है, ठीक है? सेकंड सेटिंग का मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग चल रहा है और मैं अपने बैच में उसको प्रोवाइड करता हूँ, ओके? होप अगर मैंने आपको समझाया है और आपको अगर ये पसंद आया हो, तो आप चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और कल दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई लर्निंग के साथ, कि मैं आपको, मे बी आपका थोड़ा माइंड चेंज कर पाऊँ कि सारी चीज़ टेक्निकल होती है, हर चीज़ टेक्निकल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़, कोई भी कुछ बता रहा है ना, वो उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो चीज़ मैं आपको डेली बता रहा हूँ, आपको उसके ऊपर थोड़ा-सा दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, ठीक है? उसके बाद मेरा डिसीज़न, आपका डिसीज़न लेना चाहिए कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत। ठीक है गाइस, चलो फिर आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।